हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और फाइनली पोटेंशियल ग्रेडियंट पे ही बेस्ड हमारे दो ग्राफ हैं, जिसमें हम पहला ग्राफ डिस्कस करेंगे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और दूसरा ग्राफ हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। उन दोनों ही ग्राफ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी हम क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले की बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है आपका माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कहीं भी माइनस डी यू अपॉन डी आर दिखाई दे, इट्स मीन वो क्या है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें u की, यहाँ पे जो हमारा u है वो क्या है, पोटेंशियल। और अगर हम बात करें यहाँ पे r की, तो r क्या हमारा यहाँ पे डिस्टेंस, और d यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। बट अगर हम थोड़ा सा इसके नोटेशन पे ध्यान दें या फिर इसके फॉर्मूले पे हम ध्यान दें, तो हमें एक माइनस साइन भी शो दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में। तो ये जो माइनस साइन है इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन, मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अगर आपका डिस्टेंस डिक्रीज होगा इट्स मीन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, इस फॉर्मूले में डिक्रीज हो रही है। या फिर ठीक इसका वाइस वर्सा, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज का साइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा इट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस के डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना ही यहाँ पे इस नोटेशन में या फॉर्मूले में मीनिंग होता है। तो फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का नोटेशन बोल सकते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या है, फॉर्मूला है। आप इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस हम क्या करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी, मतलब आपका u क्या होगा, गिवन होगा। साथ ही आपके पॉइंट्स भी गिवन होंगे। पॉइंट्स मतलब आपका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अगर 1D में क्वेश्चन होगा तो आपका सिर्फ क्या होगा, x कोऑर्डिनेट गिवन होगा। अगर 3D में क्वेश्चन होगा तो आपका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों ही पॉइंट्स गिवन होंगे। तो फिलहाल क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी u गिवन होगा, पॉइंट्स आपके x, y, z क्या होंगे, ये भी आपके गिवन होंगे। और कैलकुलेट करने को आपसे पूछेगा फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी पूछ सकता है और स्केलर फॉर्म भी, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। तो अगर हमें फोर्स का वेक्टर फॉर्म पता है तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर फोर्स की बात करें तो हम फोर्स की जो वैल्यू लिखेंगे वो हम उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर एफ इक्वल टू हम पढ़ते आ रहे हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब वेक्टर एफ कैलकुलेट करने के लिए हमारा मेन टारगेट है एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड कैलकुलेट करना। अगर हम एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड कैलकुलेट कर लेते हैं इट्स मीन हमें क्या होगा, वेक्टर एफ की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपको गिवन होगी। तो जो आपका एफ एक्स का वैल्यू होता है, एफ एक्स का वैल्यू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव हो रहा है, बट हमने डेरिवेटिव में स्मॉल डी वाला सिंबल यूज नहीं किया। ये वाला सिंबल यूज ना करके हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, ये वाला सिंबल यूज किया है। अब इस सिंबल की क्या होती है, खासियत होती है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो खासियत क्या होती है, वो लिखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले तीनों फॉर्मूलास लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ वाई, क्योंकि हमें एफ वाई कैलकुलेट करना है, ये आपका हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा एफ जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यू का। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब आपका पोटेंशियल एनर्जी यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि आपका जो y है और z है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू। यू क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमारा क्या होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो इस सिंबल का मतलब ये होता है कि बाकी जितने भी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे y और z वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x विद y एंड z आर कांस्टेंट। तो फिलहाल तो क्या है, du अपॉन dx का ये मीनिंग है। सिमिलर अगर हम एफ वाई की बात करते हैं तो देखो एफ वाई इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है, किसका डेरिवेटिव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन यू का डेरिवेटिव हो रहा है। सो डेरिवेटिव ऑफ यू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सो डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू y। पर क्योंकि यहां पे हमने क्या करा है, यहां पे हमने ये वाला डिफरेंशिएट ना यूज करके हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, ये वाला डेरिवेटिव, ये वाला डिफरेंशिएट का सिंबल यूज किया है। इट्स मीन जो आपका जब आपका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो x और z कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y विद x एंड z आर कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम ये सब अप्लाई करने जाएंगे, और जब अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी आपके इजीली अप्रोच आप कर सकते हो। फिलहाल क्या एफ की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एफ क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y। अगेन y का डिफरेंशिएट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सॉरी अगेन किसका डिफरेंशिएट हो रहा है, u का डिफरेंशिएट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का इस बार डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू z। अब अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है इट्स मीन आपका जो क्या होगा, x और y होगा वो कांस्टेंट होगा, विद x एंड y आर कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी और एफ जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी, इन तीनों ही वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पिक करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते ही हमें क्या होगा, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई। एफ वाई की जगह क्या रखूंगा,
माइनस डी यू अपॉन डी वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड की जगह क्या रखूंगा, माइनस डी यू अपॉन डी जेड इंटू के कैप। इसको और सिंप्लीफाई करना तो माइनस साइन आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, इस पूरे डिस्कशन में हमने अभी तक पॉइंट्स को यूज नहीं किया है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इन पॉइंट्स को कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आप ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, बिकॉज ये फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, अब यूज करने वाले हैं एज अ क्वेश्चन में। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें u गिवन है 3x² जूल, 3 यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, किसके लिए करना है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 के लिए। सो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी गिवन है u इज इक्वल टू 3x² जूल, इसमें सिर्फ x कंपोनेंट है, y और z कंपोनेंट क्या है यहाँ पर अब्सेंट है। इसका मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है ये कौन से डायमेंशन में चला गया, ये आपका क्वेश्चन 1 डायमेंशन में चला गया, 1D में, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कौन सा डायमेंशन प्रेजेंट है, सिर्फ x डायमेंशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे fy और fz क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि y और z का कंपोनेंट यहाँ पे अब्सेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर f इज इक्वल टू fx आई कैप प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप। और जैसे ही हमने इक्वेशन देखा कि इक्वेशन में y और z आपका अब्सेंट है, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि आपका जो fy है वो 0 हो जाएगा और fz है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा मेन टारगेट है कैलकुलेट करना fx। तो fx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du अपॉन dx। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो fx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस du अपॉन dx। अब u क्या गिवन है आपका, देखो u इक्वेशन फर्स्ट से क्या गिवन है, 3x²। तो u की जगह हम क्या करेंगे, u की जगह हम पुट कर देंगे 3x²। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3x² के डेरिवेटिव की, तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 3 क्या है, 3 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका डेल x² अपॉन डेल x। अब इसका जो डेरिवेटिव होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स की पावर n का, वो क्या होता है n, एक्स की पावर n-1। तो इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इंटू n की जगह क्या है, n की जगह 2 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई x 2 - 1, तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 इंटू एक्स की पावर 1। अब हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे निकालना था, देखो एट x इज इक्वल टू 2 पर। इट्स मीन यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जैसे हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे fx में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 माइनस का इंटू 2। तो fx की वैल्यू आ गई आपकी क्या, -12। अब क्योंकि ये फोर्स है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन। अब फाइनली अगर हम बात करते हैं वेक्टर f की, सो वेक्टर f क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वेक्टर f क्या लिखा है, वेक्टर f इक्वल टू लिखा है fx आई कैप प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप। ये वाला कंपोनेंट आपका 0 हो गया, ये कंपोनेंट भी आपका 0 हो गया, बिकॉज fy और fz की वैल्यू कितनी है, 0 है। और इस वेक्टर f में सिर्फ आपका कौन सा कंपोनेंट बचा, fx वाला कंपोनेंट बचा। तो fx की आप वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, -12। तो कितना लिख दोगे, -12 इंटू आई कैप।
और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें मॉड ऑफ वेक्टर एफ की, तो कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट गिवन है तो आप वेक्टर एफ क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो ये हमारा क्या था, 1 डायमेंशन में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है u इज इक्वल टू 6xy² इंटू z²। ये आपका u क्या है, गिवन है। साथ में पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट गिवन है 1,1,2। ये आपके पॉइंट क्या है, गिवन है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है वेक्टर एफ यानी कि फोर्स, और वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर एफ की, सो वेक्टर एफ क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जे के कैप। और मॉड ऑफ वेक्टर एफ की बात करें तो मॉड ऑफ वेक्टर एफ क्या होता है, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, और इसे इक्वेशन बोलते हैं थर्ड। अब इन तीनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन की हम हेल्प से क्या करेंगे, अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी यू अपॉन, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स। और हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, y एंड z आर कांस्टेंट, बिकॉज डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उस केस में आपके जो बाकी के दो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, x और z वो क्या, सॉरी y और z वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, u की वैल्यू रखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो कितनी है, 6xy² इंटू z²। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 6, ये भी कांस्टेंट, y किसकी तरह ट्रीट करेंगे, हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, z भी किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 6 कांस्टेंट, y² कांस्टेंट, मतलब y कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म आप क्या कर दोगे, डेरिवेटिव से बाहर लेकर आ जाओगे। तो जब आप कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर लेकर आओगे तो फाइनली हमारा जो एफ एक्स होगा वो एफ एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। y² क्या हो जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। z², इसको भी हम डेरिवेटिव, ये z² को भी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो z² भी क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स, और इंटू क्या बचा आखिरी आपका, x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6y² z²। ये आ गया आपका एफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो जो आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है, इसमें हम कंपेयर करवाएंगे इसको किसके साथ, x, y, z के साथ। अगर हम x की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, y की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 1, और z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2। तो ये वैल्यूज उठा के हम क्या करते हैं, एफ एक्स में पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 6, y की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। z की जगह क्या पुट करोगे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, माइनस की 24 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, ऐसे डब्बे में पैक कर लेते हैं कि कहीं भाग ना जाए, भाग जाएगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इसको। तो इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, डब्बे में पैक कर देते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं एफ वाई। एफ वाई का फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इट्स मीन जो आपका एक्स एंड जेड होगा आर कांस्टेंट, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे एक्स और जेड को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यू की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो वाई यू की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट से देखो, यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 6x y² इंटू जेड स्क्वायर। तो यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 6x y² इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या है x और z कांस्टेंट है, तो 6 तो आपका कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से क्या 6 भी आपका बाहर आ जाएगा, x भी आपका क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। और फाइनली जो हमारा क्या डेरिवेटिव है उसमें क्या बचेगा डेल अपॉन डेल वाई, और इंटू क्या है देखो यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे जब हम एफ वाई की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इसके डेरिवेटिव को 2y। अब इसको क्या करते हैं मैनिपुलेट करते हैं, तो एफ वाई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 2 × 6, तो ये आ गया माइनस का 12x y इंटू जेड स्क्वायर। अब अगेन इसमें ले जाके हम क्या करेंगे, इसमें हम ले जाके पॉइंट को पुट करेंगे जो हमें पॉइंट गिवन था। तो एफ वाई की वैल्यू हमारे देखो क्या आ रखी है, एफ वाई की वैल्यू आ रखी है -12xy/z²। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारे पॉइंट्स गिवन है उसको हम ले जाके पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है। तो x की जगह हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, y की जगह हम 1 पुट करेंगे और z की जगह हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो एफ वाई की वैल्यू हमारी देखो कितनी आ जाएगी माइनस का 12 1 इंटू 1 इंटू 4, तो एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 48 न्यूटन। इसको भी हम डब्बे में पैक कर देते हैं कहीं ये भाग जाए। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल एफ एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, एफ वाई की वैल्यू मिल गई। अब एफ जेड की वैल्यू भी एफ जेड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस डी यू अपॉन डेल जेड, डी यू मतलब डेल यू अपॉन डेल जेड। इस केस में आपका देखो क्या होगा क्योंकि डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इट्स मीन एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट। एक्स और वाई को क्या करोगे ऐसा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो सबसे पहले तो क्या करो फॉर्मूले में वैल्यू ले जाके पुट करो। तो यू की वैल्यू अगेन देखो क्या है हमारे को गिवन 6xy²z², ये वैल्यू ले जाके हम पुट करेंगे तो डेल अपॉन डेल जेड, और यू की जगह हमारा क्या आ जाएगा 6xy² इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या है 6 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y² कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी आपकी बाहर आ जाएगी, तो -6xy² और डेरिवेटिव में आपका बचेगा डेल z² अपॉन डेल जेड। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6xy², इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 2z, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में। और फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी कितनी -12xy² इंटू जेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन x y और z की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू कितनी गिवन है 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, तो तीनों वैल्यूज को ले जाके पुट कर देते हैं। तो x की जगह हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, y की जगह हम कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और z की जगह हम कितना पुट करेंगे 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 24 न्यूटन। और इसको भी हम क्या करते हैं डब्बे में ऐसे पैक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू आ गई, और फाइनली हमारा एफ वाई की वैल्यू आ गई, और फाइनली हमारा क्या हो गया एफ जेड की वैल्यू आ गई। इन तीनों ही वैल्यूज को उठा के आप क्या करोगे पिक करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर दोगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं स्पेस के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये फिलहाल मिटाया जाए। तो फाइनली अब हमें देखो क्या कैलकुलेट करना है वेक्टर एफ, और वेक्टर एफ इक्वल टू हमारा देखो क्या एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स की वैल्यू क्या है -24 न्यूटन, सो -24 आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एफ वाई की वैल्यू देखो कितनी है -48 न्यूटन, तो एफ वाई की जगह कितना आ जाएगा -48 जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एफ जेड की वैल्यू कितनी है -24, तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी -24 न्यूटन के कैप,
अब क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूटन लगा देंगे। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, वेक्टर एफ इक्वल टू -24 कॉमन आ रहा है, या फिर -24 ना लेके हम 24 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 1k कैप न्यूटन। अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर एफ का, तो वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 आपका क्या कॉमन है तो बाहर रहेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली सॉल्व करके देखो आपका क्या आएगा, 24 बाहर है तो इसको बाहर ही रखो, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अगेन जब इसको आप थोड़ा सा और मैनिपुलेट करोगे तो वेक्टर एफ इक्वल टू देखो कितना आएगा, 24 अंडर रूट -1 का स्क्वायर मतलब 1, -2 का स्क्वायर मतलब 4 और -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 और 4 + 1 5 + 1 6 अंडर रूट 6। और क्योंकि ये फोर्स है तो हम न्यूटन भी लिख देते हैं, क्या न्यूटन नहीं लिखेंगे तो भी हमें क्या करना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशन, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी 3 डायमेंशन में गिवन होगा तो 3 डायमेंशन में आप क्या कर सकते हो, वेक्टर एफ कैलकुलेट कर सकते हो, साथ ही वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो क्या था, ये हमारा यू गिवन, पॉइंट गिवन और वेक्टर एफ कैलकुलेट करने पे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, एक 1 डायमेंशन में और एक 3 डायमेंशन में। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो मैथमेटिकल टूल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गिवन इक्वेशन के थ्रू आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हमने डबल डेरिवेटिव करके, डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू आपकी अगर डबल डेरिवेटिव की पॉजिटिव आती है तो वहाँ हमने देखा था वो क्या था, मिनिमा था, और जब वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो उस केस में वो क्या था, मैक्सिमा था। और मैक्सिमा और मिनिमा के बेस पे हमने क्या बताया था कि जो आपका गिवन पॉइंट है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो स्टेबल होगा या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस टॉपिक में मैक्सिमा और मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं। और बाद में जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की क्लास के बिल्कुल लास्ट में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगेन आपको u क्या होगा, गिवन होगा, u क्या होगा, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, आपको क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो हमें पता है न्यूटन लॉ मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपका फोर्स की वैल्यू 0 होती है, इट्स मीन फोर्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपका जो गिवन फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स है, उसमें आपका एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी फॉर इक्विलिब्रियम। अगर हम एफ एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, जो कि हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। और जैसे ही आपका फोर्स 0 होता है तो फोर्स 0 होने के बाद जो हमारे पॉइंट्स होंगे, वो हमारे जो पॉइंट्स कैलकुलेट करके आएंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको।
क्वेश्चन के थ्रू और काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम 2 क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको u गिवन है और u क्या गिवन है आपका 2x माइनस 3x²। और आपको क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हमने क्या करा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, du अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो हम अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे 2 माइनस 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स। तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे हम, तो डेरिवेटिव के बाद देखो क्या आएगा, du अपॉन dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 2 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6x। और क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं fx की वैल्यू क्या होती है, माइनस du अपॉन dx होती है, तो fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस du अपॉन dx की जगह आप क्या रख सकते हैं, देखो du अपॉन dx की जगह आप रख सकते हैं 2 माइनस 6x। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 6x। और फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए आपका जो फोर्स है मतलब fx वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब आप fx की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 6x। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 माइनस 6x और 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 6, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी 1/3। तो 1/3 क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये आपका क्या है प्रोसेस है। चाहे तो आप इतना प्रोसेस मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ डेरिवेटिव कीजिए और डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रख देते हैं। अगले क्वेश्चन में समझते हैं, देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है, u गिवन है ax माइनस bx²। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे और 0 के बराबर रख दोगे। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू a माइनस 2bx, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और इस डेरिवेटिव को उठा के क्या करना है हमें, a माइनस 2bx को किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल। किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस लाइन पर भी आ सकते हो, डिपेंड्स। उसके बाद देखो आपका क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू आएगा आपका 2bx, तो x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2b। ये आपका क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आपका फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हम ऑलरेडी निकालना जानते थे, फिर भी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें सीखनी थी इस कॉन्सेप्ट में, वो ये सीखना था कि जो आपका गिवन फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। गिवन फोर्स या फिर जो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, अगर इक्विलिब्रियम बोल दिया इट्स मीन फोर्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिलहाल आप इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसे बोल सकते हैं, तो इस नेक्स्ट टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, पहले 1D के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 3D के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या होगा, फोर्स गिवन होगा, जैसे कि लास्ट टाइम आपको क्या था, पोटेंशियल एनर्जी गिवन था। अगेन लास्ट टाइम आपको क्या था, पॉइंट्स गिवन था, इस बार भी आपको पॉइंट्स गिवन होगा। लास्ट टाइम आपको फोर्स कैलकुलेट करना था, इस बार आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू होता है आपका यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड। यहाँ पे जो सबसे पहले है हमारा क्या, यू एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर यू वाई कैलकुलेट करेंगे, फिर यू जेड कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो यू एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है
माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट की जगह क्या आएगा आपका, लोअर लिमिट हमेशा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, हम लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो लोअर लिमिट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इनिशियल, और अपर लिमिट की जगह क्या आ जाएगा, हमेशा फाइनल पॉइंट होता है, मतलब एक्स फाइनल। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो होगा आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलर आप क्या करोगे, यू वाई की वैल्यू लिखोगे, तो यू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन एक्स। अब क्योंकि यहाँ y है तो ये क्या आ जाएगा, y इनिशियल जो कि लोअर लिमिट होगी, और y फाइनल जो कि क्या होगा आपका अपर लिमिट होगा, और f की जगह आपका क्या हो जाएगा, एफ वाई, क्योंकि आप किसके लिए निकाल रहे हो, यू वाई के लिए निकाल रहे हो, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी वाई। सिमिलर आप क्या करोगे, यू जेड कैलकुलेट कर सकते हो, यू जेड क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन जेड इनिशियल जेड फाइनल, एफ वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ जेड, बिकॉज जेड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी जेड। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में यू एक्स यू वाई और यू जेड की वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जब हम यू एक्स यू वाई और यू जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, यू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। फिर यू आई की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, माइनस इंटीग्रेशन वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, एफ वाई डी वाई। फिर ऐसे यूजेड भी आप कैलकुलेट कर, यूजेड की वैल्यू भी आप पुट करोगे, यूजेड की वैल्यू क्या, माइनस इंटीग्रेशन जेड इनिशियल टू जेड फाइनल, एफ जेड डी जेड, से आ जाएगा आपका क्या, एफ जेड डी जेड। अब यहाँ से आप माइनस साइन लेके क्या कर सकते हैं, कॉमन आगे फॉर्मूले को और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं या फिर अलग अलग सॉल्व करके यूज करते हैं। मैं रिकमेंडेट करूंगा आप क्या करना, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना, यूएक्स को आप अलग सॉल्व करना, यूआई को आप अलग सॉल्व करना, यूजेड को आप अलग सॉल्व करना, और ये सारी वैल्यूज ले जाके क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो जो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो आपका 1D में लेंगे। 1D में लेंगे तो हमारा जो वेक्टर एफ है वो क्या गिवन है, वो गिवन है आपका 3x² और आई कैप, क्योंकि x है तो कौन सा डायरेक्शन होगा, आई डायरेक्शन होगा। और आपको यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है 4x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 के लिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी u कैलकुलेट करना है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी u कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, u का फॉर्मूला ux प्लस यू वाई प्लस यू जेड। अब क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ x कंपोनेंट गिवन है, इट्स मीन आपको अंडरस्टूड है कि y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ये दोनों ही कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिकॉज x गिवन है इसलिए u y 0 और u z भी आपका क्या हो गया, 0। अब आपका मेन मोटिव है क्या कैलकुलेट करना, ux कैलकुलेट करना। अब देखो ux की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रेशन x इनिशियल मतलब लोअर लिमिट, x फाइनल मतलब अपर लिमिट, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम बात करते हैं एफ एक्स की, तो इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा ध्यान, मतलब ये गिवन फोर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो गिवन फोर्स में जो आपका कंपोनेंट है क्या है, 3x², ये क्या है आपका एफ एक्स है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप। इट्स मीन जो आपका क्या है एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 3x²। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 3x²। फिलहाल इसको पकड़ के रखते हैं कहीं भाग ना जाए। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट हमेशा क्या होता था, इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या, x इनिशियल। तो x इनिशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट क्या होता था हमेशा,
अपर लिमिट हमेशा होता था एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या देखो, x इज इक्वल टू 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x फाइनल मतलब अपर लिमिट कितना 2। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यूज को ले जाके आप पुट करोगे तो ux इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन xi मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है 1, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, और xf मतलब फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, और fx की वैल्यू क्या है जिसको हमने पकड़ के रखा था, कितना है 3x² और इंटू dx। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1 to 2 x की पावर 2 इंटू dx। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर है। x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 1 to 2, 1 to 2। तो हमने कुछ नहीं करा इंटीग्रेशन में, x की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू 2 थी, जब यहाँ से हम कंपेयर करवाएंगे तो n की वैल्यू 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर n+1, n+1 का मतलब 2+1, 2+1 कितना हो गया 3 अपॉन n+1, तो अपॉन क्या हो जाएगा 2+1 तो क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका क्या है ux वो कितना आ गया, माइनस का 3 x की पावर 3 1 to 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको फ्री करते हैं, और फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। अब फाइनली क्या करेंगे, ux को सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा ux है वो कितना आ रखा है -3 x की पावर 3, और लिमिट क्या है 1 to 2, 1 to 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो 1 की पावर यहाँ क्या आ जाएगी 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ux इज इक्वल टू -3, 2 की पावर 3 हो गया 8, 1 की पावर 3 हो गया 1, ये कितना आ जाएगा ux इज इक्वल टू -3 इंटू 7, मतलब ux इज इक्वल टू -21 जूल। तो फिलहाल तो क्या है, फिलहाल ये हमारा ux है, और इसको ले जाके आप कहाँ पुट कर दोगे, इसको ले जाके आप पुट करोगे u इज इक्वल टू ux प्लस uy प्लस uz, और यहाँ पे हमें देखो uy और uz दोनों की वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है 0, इसका मतलब ये भी आपका 0, ये भी आपका 0। तो फाइनली u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ux की वैल्यू कितनी है -21 जूल प्लस 0 जूल, क्योंकि ui की वैल्यू 0 है, प्लस uz की वैल्यू भी कितनी है 0 जूल। तो फाइनली u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -21 जूल, ठीक है। अब -21 जूल लिखा है अगर हमने, तो यहाँ पे हम फोर्स को क्या करते हैं न्यूटन लिख देते हैं, फोर्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे न्यूटन लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा 1D में क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे 3D में। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो हम 3D में लेते हैं, मतलब फोर्स इस बार आपको क्या होगा 3 डायमेंशन में गिवन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो फोर्स है वो गिवन है वेक्टर F इज इक्वल टू 3x² i कैप प्लस 2yj कैप प्लस 4, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 2zk कैप। अब आपको क्या करना है, u कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए 4.0,0,0 टू 1,1,2 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या है, ये इनिशियल है तो ये xi हो जाएगा, ये yi हो जाएगा, और ये zi हो जाएगा। क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है तो ये x फाइनल हो जाएगा, ये y फाइनल हो जाएगा, और ये z फाइनल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे x इनिशियल की 0, y इनिशियल की वो भी 0,
और जेड इनिशियल की वो भी 0। अगर हम बात करते हैं एक्स फाइनल की, तो एक्स फाइनल देखो कितना है 1, वाई फाइनल यहाँ पे कितना है वो भी 1 है, और यहाँ पे जेड फाइनल वो भी कितना है, वो कितना है फिलहाल 2 है। तो ये हमारे को क्या होगी, हमारी लिमिट्स मिल गई। अब हम क्या करते हैं, u की वैल्यू लिखते हैं। u इज इक्वल टू क्या होता है हमारा यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यू एक्स की जो हमारी वैल्यू है या फॉर्मूला है वो क्या होता है, यू एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट मतलब एक्स इनिशियल, अपर लिमिट मतलब एक्स फाइनल, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, इसको न्यूटन लिख देते हैं। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप न्यूटन। जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो एफ एक्स आई कैप और 3x² आई कैप, तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3x² हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है 3x²। वैल्यू ले जाके पुट करते हैं, पुट करेंगे तो हमारा देखो क्या यू एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल कितना है 0, एक्स फाइनल, एक्स फाइनल कितना है 1, तो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x² इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यू एक्स की वैल्यू हमारे देखो क्या आ जाएगी -3, 3 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा x³ और लिमिट आ जाएगी हमारी 0 to 1, 3 से 3 कैंसल। तो हमारा जो यू एक्स है, फिलहाल यहाँ लिखते हैं इसको, जो यू एक्स है उसकी वैल्यू देखो क्या आएगी -x⁻³ लिमिट 0 to 1। तो यू एक्स की वैल्यू हमारी देखो कितने आ जाएगी, माइनस अपर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दोगे, अपर लिमिट यानी कि 1 पुट कर दोगे, तो 1⁻³ माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट यानी कि 0 पुट कर दोगे, तो 0⁻³। तो फाइनली यू एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी -1 -0, मतलब यू एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी -1। फिलहाल इसको भी हम क्या करते हैं, डब्बे में पैक कर देते हैं ताकि ये भागे ना। अब सेकंड क्या कैलकुलेट करोगे, सेकंड कैलकुलेट करोगे यहाँ पे यू वाई, क्योंकि फोर्स क्या आपका वाई डायरेक्शन में भी है, तो अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका वाई डायरेक्शन में होगा। तो यू वाई कैलकुलेट करते हैं सेकंड, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन सेकंड फिलहाल। तो यू वाई का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट मतलब आपका क्या हो जाएगा यू इनिशियल, अपर लिमिट मतलब यू फाइनल, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ वाई इंटू डी वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले कंपेयर करवाते हैं और एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कितना है एफ वाई जे कैप, और ये कितना है आपका 2y जे कैप। इट्स मीन जो आपका एफ वाई है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2y, एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y, तो 2y ले जाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एफ वाई की जगह हमारा क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा। तो यू एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस इनिशियल लिमिट मतलब y इनिशियल कितना है 0, y फाइनल कितना है 1, एफ वाई कितना है, एफ वाई हमारे यहाँ पे 2y, और डी वाई कितना हमारा डी वाई, तो डी वाई रहेगा। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो यू एक्स इज इक्वल टू -2 क्योंकि आपका क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर, y का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है y²/2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको यू आई कर देते हैं, इसको यू आई कर देते हैं, और इसको यू आई कर देते हैं। तो यू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन आपका ऐसे रहेगा। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या कर दोगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लोअर लिमिट मतलब 0, मतलब 0 का स्क्वायर। तो फाइनली यू वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -1। इसको भी डब्बे में पैक कर दो।
अब आप फाइनली क्या करोगे, हमारा लास्ट यू जेड कैलकुलेट करोगे, तो यू जेड क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, जेड इनिशियल टू जेड फाइनल। सबसे पहले कंपेयर करवाते हैं किसको, एफ जेड के कैप को टू जेड के कैप से। तो यहाँ पे जो एफ जेड है, एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई देखो, टू जेड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, टू जेड है। इसको ले जाके अब अभी हम पुट करेंगे, तो फाइनली जो आपका यू जेड है वो कितना आ जाएगा देखो, माइनस इंटीग्रेशन जेड आई देखो यहाँ पे कितना है, 0। जेड एफ कितना है, 2। और एफ जेड की वैल्यू कितनी है, एफ जेड की वैल्यू है 2z। और डी जेड तो आपका क्या रहेगा, डी जेड ही रहेगा। तो यू जेड इज इक्वल टू -2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यू जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। 2 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट करना आपको, माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से यू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। इसको भी डब्बे में पैक कर लेते हैं, इसको इक्वेशन बना देते हैं थर्ड, और इसको इक्वेशन बना देते हैं 4। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमारा देखो क्या है, u इज इक्वल टू यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड है। तो u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू एक्स की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट करते हैं, जो कि कितना आ रखा है, -1। यू वाई की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट करते हैं, अगेन ये कितना आ रखा है, -1। और यू जेड की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करते हैं, जो कि कितना आ रखा है, -4। तो हमने क्या करा, हमने यू एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दी इक्वेशन सेकंड से, यू आई की वैल्यू हमने क्या करा, इक्वेशन थर्ड से -1 पुट कर दिया, और यू जेड की वैल्यू हमने क्या करा, इक्वेशन 4 से -4 पुट कर दिया। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, -6। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जूल भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशन में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको फोर्स और पॉइंट गिवन हो तो फिलहाल ये हमारा क्या था, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस सेकंड क्वेश्चन था। अब चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, ग्राफ पे बेस्ड है। तो टोटली 2 ग्राफ है हमारे पास, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला ग्राफ जो कैलकुलेट ड्रॉ करते हैं वो करते हैं फोर्स वर्सेस पोजीशन, या इसी को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिख देंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, एक्स रहेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, फोर्स, यानी कि एफ। तो एफ कौन सा डायरेक्शन में, हमारा वाई डायरेक्शन में। जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से है, मतलब जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से गिवन है आपको। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट्स की, तो देखो एक्स में क्या है, एक पॉइंट हमारा ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। ये हमारा क्या है, x1 है, और ये हमारा क्या है, x2 है। अब क्योंकि ये जो हमारा x1 और x2 पॉइंट है, कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। अब x एक्सिस पे आपका जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट पे हमारा y क्या होगा, 0 होगा, इस पॉइंट पे हमारा y क्या होगा, 0 होगा। इट्स मीन इस पॉइंट पे हमारा y 0 होने का मतलब है कि y एक्सिस पे हमने देखो क्या लिया है, फोर्स लिया है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो y आपका 0 होगा, और y एक्सिस पे हमने फोर्स लिया है तो यहाँ पे आपका फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलर x2 पॉइंट के लिए देखो, अगर हम x2 पॉइंट की बात करें तो x2 पॉइंट कौन सा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, और x एक्सिस पे आपका क्या होता है, y 0 होता है। इट्स मीन यहाँ पर भी क्या होगा, इस पॉइंट पे भी फोर्स 0 होगा। और फोर्स के 0 होने का मतलब क्या है, फोर्स के 0 होने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपका फोर्स 0 है तो वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी F इक्वल टू 0। सो F इक्वल टू 0 क्या था आपका, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी।
और अगर एफ आपका 0 है, इट्स मीन जो आपके पॉइंट है x1 एंड x2 आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, x1 के लिए फोर्स 0 है और x2 के लिए भी हमारा क्या है, फोर्स 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा x1 और x2 है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम के लिए हमारा क्या होता है, फोर्स आपका 0 होता है। तो फिलहाल तो हमें ये बात समझ में आ गई कि x1 और x2 क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये तो बात हो गई हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट की। अब यहाँ पे देखो फोर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ओरिजिन से हमारा जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमने देखो क्या ले रखा, मतलब वाई डायरेक्शन में हमने क्या ले रखा है, फोर्स ले रखा है। तो इस केस में ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव फोर्स का मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो उस केस में हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो फोर्स हमारे यहाँ दो टाइप का हो गया, ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव फोर्स जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव फोर्स जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, या तो फोर्स पॉजिटिव फोर्स हो सकता है, या फिर फोर्स हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव फोर्स हो सकता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव फोर्स की, तो पॉजिटिव फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स होता है। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स। इवन जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको क्या होगा, हमेशा नेगेटिव फोर्स दिखाई देगा। इट्स मीन जो आपका नेगेटिव फोर्स है वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि जो आपका फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको देखना क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि आपका पॉजिटिव फोर्स है, इट्स मीन जो आपका फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और जैसे ही आपको पता चला कि गिवन फोर्स आपका नेगेटिव है, इट्स मीन जो फोर्स का नेचर है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में जो क्या है, ये वाला फोर्स है जो कि वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सिव फोर्स होगा। और जो वाई नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स है इसलिए कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फिलहाल तो क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स के बारे में है। अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो नेगेटिव फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। टूवर्ड्स द क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। हमेशा नेगेटिव फोर्स यानी कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स आपका डायरेक्शन कहाँ की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका मतलब वो फोर्स आपका क्या है, नेगेटिव फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स है, तो ये इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो इस पॉइंट के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, बिकॉज ये फोर्स क्या है, देखो ये फोर्स आपका पॉजिटिव फोर्स है। तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स का मतलब होगा कि अगर नेगेटिव फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पे जो पार्टिकल है कहां की तरफ जाएगा, ये पार्टिकल अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ जाएगा। इसका मतलब कहां की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन से दूर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस पे लेंगे तो ये ओरिजिन से दूर जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर ये पॉइंट ले लेते हैं, तो अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी ओरिजिन से कहां की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन से कहां की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर सपोज दैट मैं ये पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ कि पार्टिकल है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फिर क्या करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब क्योंकि ये फोर्स क्या है, देखो ये फोर्स नेगेटिव है। अब नेगेटिव फोर्स देखो कहाँ की तरफ जाएगा, नेगेटिव फोर्स जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन की तरफ।
तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कोई भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट की। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्पेस फ्री करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द फोर्स वर्सेस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप कैसे ग्राफ देख के बताएंगे कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फिलहाल खिचड़ी ना पके, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, नहीं तो इसी ग्राफ में हम बना देते हैं। बट खिचड़ी पक जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो फिलहाल हमें खिचड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक नया डायग्राम बनाते हैं। इस एक्सिस पे आपका फोर्स हो गया और इस एक्सिस पे आपका क्या हो गया, एक्स। और कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ आया था। यह हमारा क्या था, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपकी 0 होती तो ये पॉइंट आपका x1, और यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू आपकी 0 होती तो ये पॉइंट आपका क्या, x2। और x1 और x2 क्या है, x1 एंड x2 आर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये बात तो हमें पता चल गई। कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर भी फोर्स का वैल्यू 0 है, और जहाँ पे फोर्स का वैल्यू 0 होता है उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो x1 पॉइंट है और जो x2 पॉइंट है, इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आप उस इक्विलिब्रियम के साथ थोड़ा भी इधर उधर करते हैं उस इक्विलिब्रियम को, तो दोबारा वो वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना। जैसे ह्यूमन नेचर भी होता है, जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की सोचते हैं ना, तो पार्टिकल भी हमेशा क्या सोचेंगे, स्टेबिलिटी की सोचेंगे। तो जब वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू करता है, मतलब ठीक दोबारा उसी इक्विलिब्रियम की तरफ भागना शुरू करता है, उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने उसको उठा के दूसरी जगह रखा, तो इस प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले x1 की, तो x1 के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पार्टिकल को शिफ्ट करता है। अभी पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, पार्टिकल x1 पे रखा हुआ है। अब अगर ये x1 पे रखा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि x1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और कौन सा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो गया। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ पार्टिकल को उठा के। अब जैसे मैं पार्टिकल को उठा के यहाँ की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो देखो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा। अब अगर हम बात करें नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, कहीं भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये क्या इस ग्राफ को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर किसी काम का नहीं हमारा। तो जैसे हम इस परपेंडिकुलर पे फोकस करेंगे तो इसने यहाँ पे जाके इसको क्या करा, कट करा। अब जैसे यहाँ पर जाके कट करा, तो इसका मतलब ये हमारा जो फोर्स होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा फोर्स कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स है। अब अगर ये पॉजिटिव फोर्स है, तो पॉजिटिव फोर्स के लिए देखो कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव फोर्स के लिए जो पार्टिकल था वो कहाँ की तरफ भागेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ भागेगा। तो जैसे हमने पार्टिकल को उठा के यहाँ से यहाँ रखा, तो ये पॉजिटिव फोर्स के कांटेक्ट में चला गया, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब ये कहाँ की तरफ भागेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, तो जाता 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 दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, दोबारा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब इसको मैं अलग से बना देता हूं, यह हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस पॉइंट से उठा के हमने इस पॉइंट पे रखा, क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्स के कांटेक्ट में आया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो चलेगा, जाता 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और जाता जाता दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, x1 पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे ही x1 पॉइंट पे पहुंचेगा, तो x1 पॉइंट पे क्या होगा, इस पार्टिकल पे फोर्स फिर दोबारा 0 हो जाएगा, और दोबारा उसको क्या मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। तो दोबारा क्या होगा, दोबारा वो x1 पॉइंट पे वापस आ गया। तो फिलहाल इनकी दोस्ती क्या थी, गहरी थी।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव फोर्स है इसने क्या करा, इसने रिपल्सिव फोर्स करा, उसको धक्का दे दिया कि जा यहाँ से भाग, मेरे साथ तेरी दोस्ती नहीं चलेगी। तो ये क्या हो गया, अपने पुराने दोस्त के पास वापस चला गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ जाके तो देख लिया इसने, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसका मन हुआ कि इसने कहा कि चलो इस डायरेक्शन में भी जाके देखते हैं, तो इस पॉइंट को उठा के हमने कहाँ रख दिया, x1 से उठा के इस पॉइंट पे रख दिया। अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं। अब इसने यहाँ पे इसको कट किया, देखो अब ये फोर्स हमारा क्या है बताओ, ये हमारा फोर्स क्या है, नेगेटिव फोर्स। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उठा के राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव फोर्स के कांटेक्ट में जाता है। नेगेटिव फोर्स क्या बोलता है, नेगेटिव फोर्स बोलता है कि भाई तू वापस कहाँ की तरफ जा, टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ जा। तो नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो अगेन ये पार्टिकल कहाँ की तरफ जाना शुरू करेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब कहाँ की तरफ, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ओरिजिन हमारा कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये ओरिजिन है। अब दोबारा क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा तो वहीं जाके वो रुक गया। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वापस थोड़ी सी भी शिफ्ट करने पर, या तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, या इक्विलिब्रियम पॉइंट से राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, वो दोबारा ही अगर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस लौट कर आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा x1 है, x1 क्या होगा बताओ, x1 यहाँ पर होगा हमारा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट अभी 12th में भी कई क्वेश्चंस में यूज होगा, आप कई जगह आपको यूज कर सकते हो और डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अभी समझाने में आपको लग रहा है कि काफी टाइम लग रहा है, पर जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ से उठाया ऐसे रखा, देखोगे नेगेटिव फोर्स से कहाँ की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ। तो जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, अब उस कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड से बचने के लिए क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। चलो x2 के साथ भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, खेल लेते हैं। तो x2 के साथ खेलेंगे तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो देखो कौन से फोर्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव फोर्स के कॉन्टेक्ट में। अब नेगेटिव फोर्स के कॉन्टेक्ट में आने का मतलब कहाँ हो जाएगा बताओ, कहाँ की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या ये दोबारा पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट x2 पर वापस आ रहा है, नहीं आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू करेगा, ये भागना शुरू करेगा पॉइंट O की तरफ। तो ये कभी भी इस केस में वापस x2 पे नहीं आएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा राइट शिफ्ट भी कर लेते हैं। तो अब देखो कौन से फोर्स के कॉन्टेक्ट में आ गया, पॉजिटिव फोर्स के। अब पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन से दूर की तरफ। भेज दो इसको ओरिजिन से दूर की तरफ। तो ओरिजिन से दूर की तरफ जाने का मतलब क्या है, कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या वापस लौट के ये x2 के पास आएगा, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो कभी भी वापस x2 के पास लौट के नहीं आएगा। अगर वो वापस लौट के नहीं आ रहा है तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमारे जो x2 है वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए बता रहा हूँ, कई सारे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम है पॉइंट है और कौन कौन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये था पूरा ऑल अबाउट द फोर्स वर्सेस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में। एक और ग्राफ है, उस ग्राफ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है पोटेंशियल वर्सेस एक्स, और वो बहुत ईजी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और हमारा लास्ट डिस्कशन भी है आज के लेक्चर का। तो ये आ जाएगा आपका क्या, पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो ये पोटेंशियल u वर्सेस x ग्राफ। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बनाएंगे, x एक्सिस में हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x, और इस एक्सिस पे लेंगे हम u। u क्या हमारा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। और एक ग्राफ यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में। और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। अगर जीरो पॉइंट फोर्स अगर आपका जीरो है तो वो पॉइंट आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और F इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात चल रही है, तो डी यू अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। और फोर इक्विलिब्रियम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर एफ की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और ये किसके लिए कंडीशन है? फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, तो कहाँ पे जीरो होगा? वो स्लोप पे जीरो होगा। हमारा स्लोप यहाँ पर जीरो हो रहा है, एक तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे डी यू अपॉन डी एक्स जीरो हो रहा है, और एक इस पॉइंट पे डी यू अपॉन डी एक्स जीरो हो रहा है, जो कि हमारा स्लोप होता है। क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स क्या है? डी यू अपॉन डी एक्स हमारा क्या है? यहाँ पे जो हम क्या पढ़ रहे हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, ये क्या है? आपका स्लोप। तो स्लोप आपका कितना होना चाहिए? जीरो। तो स्लोप जीरो कहाँ पे होगा? एक तो इस पॉइंट पे जीरो होगा, एक इस पॉइंट पे जीरो होगा, यहाँ भी कहीं जीरो होगा, पर फिलहाल हम इस ग्राफ को क्या करते हैं? थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। अब जहां पे आपका स्लोप जीरो है, इस पे देखो क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा एक्स पे, कितना? x1, क्योंकि हमें x पॉइंट चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? बताओ, x2। अब क्योंकि यहाँ पे आपका x1 और x2 पे डी यू अपॉन डी एक्स क्या है? जीरो है। डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है, इट्स मीन आपका क्या होगा? फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? जीरो होगा इन दोनों ही पॉइंट्स पे। किस पे? x1 और x2 पे। तो जो x1 और x2 है वो क्या है आपके? x1 और x2 क्या होंगे यहाँ पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये बात हमें पता चल गई कि x1 एंड x2 आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलो, ये चीज तो हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएंगे और कैसे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएंगे। यहाँ पे चीजें थोड़ी और आसान है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और वो क्या है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्टेबिलिटी। मतलब ये कि जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, आपकी मेहनत पूरी खत्म। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट की, x1 पॉइंट के लिए, तो x1 पॉइंट की जो एनर्जी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 पॉइंट की एनर्जी क्या है? ux1। और जो यहाँ पे x2 पॉइंट की बात करते हैं, तो x2 पॉइंट के लिए एनर्जी कितनी है? ux2। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ux की, ux1 की, ux1 क्या है? देखो पॉजिटिव है, और ux2 क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव, और ये वैल्यू आपकी क्या है? नेगेटिव। अब नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब अगर हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ग्राफ में, ux1 बड़ा है या ux2 बड़ा है? डेफिनेटली ux1 बड़ा है। तो ux1 क्या हो जाएगा? ux1 आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं ux1 इज ग्रेटर देन ux2। ये हमें क्या मिल गया? ग्राफ से पता चल गया। अब जिसकी एनर्जी, एनर्जी मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पे किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ux1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और ux2 की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो यहाँ पे जो x1 है या फिर जो ux1 है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे जो हम x1 की बात करेंगे, x1 क्या होगा? आपका अनस्टेबल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो x1 है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
पॉइंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो पॉइंट क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और जिसकी एनर्जी कम है वो क्या होगा आपका, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो किसकी एनर्जी कम है, देखो यहाँ पे Ux2 की एनर्जी कम है, तो यहाँ पे जो आपका क्या है X2 पॉइंट है, ये जो X2 पॉइंट देख रहे हो इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब अगर इसकी एनर्जी कम है इट्स मीन ये आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये था आपका क्या, ऑल अबाउट द U वर्सेस X ग्राफ। और सेम कॉन्सेप्ट आपका फोर्स वाला, अगर फोर्स आपका क्या है, नेगेटिव फोर्स है टूवर्ड्स द ओरिजिन, पॉजिटिव फोर्स है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। बट फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन से चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल हम इसको मिटाते हैं और हम किसको यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्टेबिलिटी को। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, अपनी मर्जी से रैंडम जैसा आपका मन करे वैसा ग्राफ प्लॉट कर लो। फिलहाल मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। इस एक्सिस पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और इस एक्सिस पे आपका क्या होगा, एक्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पे स्लोप हमारा 0 है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे जहाँ पे स्लोप 0 है। तो यहाँ पे आपका क्या है, फोर्स 0 है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, फोर्स 0 है। मतलब इस पॉइंट पे भी आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, x2, और इस पॉइंट पे भी आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, x1। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो ये रे, ये कितनी है, Ux1। और इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो उसकी वैल्यू है कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा हो गया Ux2। अब आपको x1 और x2 की वैल्यू नहीं देखनी है, x1 और x2 की वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है। x1 और x2 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, x1 x2 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। एक आपको होमवर्क भी दे देंगे उस पर बेस्ड। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल हमें क्या देखना है, फिलहाल हमें देखना है कि किसकी वैल्यू बड़ी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस किसका किसका लार्ज है, किसका स्मॉल है, Ux1 का। तो यहाँ पे Ux1 क्या हो जाएगा, Ux2 के कंपैरिजन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा Ux2 है वो ग्रेटर देन है Ux1 के। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, Ux2 है, उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी यहाँ पे लार्ज है, लार्ज एनर्जी। अगर एनर्जी लार्ज है इसका मतलब दिस इंप्लाइज टू X2 क्या होगा आपका, जितना ज्यादा आपका एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, और कम स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज एनर्जी, स्टेबिलिटी कम मतलब अनस्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे क्या करते हैं, इससे साफ साफ कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, Ux1 क्या है, देखो Ux1 हमारा लेस वैल्यू है, लेस एनर्जी है। अगर एनर्जी लेस है इट्स मीन जो हमारा x1 होगा क्या होगा, बिकॉज एनर्जी लेस है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। तो हम इसको बोलेंगे क्या, x1 हमारा क्या है, x1 यहाँ पे हो जाएगा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, U वर्सेस X ग्राफ में स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं होमवर्क के तौर पे, ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, उसको आप सॉल्व करके देखना। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी क्लास की जो शुरुआत है उस होमवर्क से ही करेंगे, जो होमवर्क हम आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो होमवर्क कुछ इस तरीके से है, फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से है। ये आपका क्या होगा, स्लोप 0, स्लोप 0, कौन सा ग्राफ है, U वर्सेस X। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये पॉइंट है आपका x1 और ये पॉइंट है आपका क्या, x2। अब आपको बताना है कौन सा पॉइंट स्टेबल है
स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हमारे लेक्चर को ये फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एक होमवर्क करो, और ये होमवर्क क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन और हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन का क्वेश्चन लेके चलेंगे। और ग्राफ को देखते ही हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, उस एडवांस वर्जन के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बस आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।